दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे ये भाई मुसलमानों से शदीद नफरत करता था। भले ही ये काम एक मुसलमान की कंपनी में करता था, लेकिन अगर इसको पानी भी पीना होता तो ये बाहर से पानी की बोतल मंगा कर पीता, लेकिन उस मुस्लिम कंपनी का पानी नहीं पीता। इस कदर मुसलमानों से नफरत करने के बावजूद इस इंसान ने आखिर इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, ये हमने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसके बाद ये भाई बताते हैं कि इनके इस्लाम कबूल करने के बाद इनको मालूम पड़ा कि इनकी सगी बहन ने भी इस्लाम कबूल किया हुआ है, लेकिन किसी को खबर ही नहीं। अब इसके बाद इन दोनों भाई बहनों का क्या होता है, इनके साथ कैसा सलूक होता है, इनको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, इनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सब आप आज ही की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ईमान अफरोज होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करिए। जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरा घर उस टाइम बगदादी में था। तो हालांकि मुझसे इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी सिस्टर ने इस्लाम कबूल किया था। तो वो भी जो है हमें पहले नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला था। लेकिन ये कि उसका वाक़या ऐसे हुआ था कि मेरी सिस्टर जो है वो शाम को जाती थी टेलरिंग का काम सीखने के लिए। कोई कोचिंग था, कोई लेडीज ही सिखाती थी। तो वहाँ पे कोई उसकी दोस्त बनी, तो उसने उसको दावत पेश की होगी इस्लाम की। तो जब उसका ज़हन बन गया होगा तो उसने ये कहा होगा कि भाई मैं जाऊँगी तो रहूँगी कहाँ पे, तो मुझे तो कोई भी नहीं अपनेगा, मेरे घर वाले भी मारेंगे। चूँकि ये कि हमारा घराना बहुत सख्त था और बहुत कट्टर थे। वो माता की भी इबादत की पूजा करते थे, और जो है शंकर भगवान है, मेरी वालिदा तो शंकर भगवान की समझो एक हिसाब से बहुत मुरीद है। तो इतने ज़्यादा मतलब ये कि उनकी पूजा करने वाले थे, तो बहुत सख्त थे। तो मेरी बहन ने उसको कहा होगा कि भाई मैं फिर करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तो उसने कहा होगा भाई अगर आप इस्लाम कबूल करेंगी तो जो है मैं अपने भाई साहब का निकाह करवा दूँगी। उसका ज़हन बन गया होगा तो वो चली गई होगी। हालांकि उस टाइम जो है मेरी ये कैफियत थी, अगर मुझे मेरी बहन और बहनोई मिले तो मैं उनका कत्ल कर दूं। इतना शदीद गुस्सा था मुझे। लेकिन ये है कि फिर वल्लाहु आलम, रब जानता है कि उसको मेरी कौन सी अदा पसंद आई कि उसने मुझे जो है इस्लाम के लिए चुना और मुझे ईमान जैसी दौलत से नवाजा। तो मैं अब इस चीज़ का जितना शुक्र अदा करूँ मेरे लिए कम है। तो फिर होता हुआ यूँ कि घर जो है बगदादी में था, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने मेमन मस्जिद में जाता था चुपके से घर वालों से। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद जो है हम जिस डॉक्टर के पास मैं काम करता था उसको पता चल गया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उसने जो है मुझे, वो नॉन मुस्लिम था, उसने मुझे निकाल दिया। और मैं टेलरिंग का काम भी करता था। फिर ये होता था कि सुबह जो है मैं कपड़े सीता था, कायदा उसमें कपड़ों में छुपा के मैं ये घर वालों को कहता था कि भाई मैं काज करवा के आ रहा हूँ, बटन वगैरह लगवा के। तो मैं वहाँ से चला जाता था। मोहम्मदी मस्जिद है मूसा लेन में, ईदी सेंटर के बिल्कुल बराबर में, और ककरी ग्राउंड के बैक साइड पे सही यहाँ पे जामियातुल मदीना था। तो वहाँ पे अल्लामा सरदार अहमद साहब, अल्लामा शाकिर अल्ताफ़ मदनी साहब, अल्लामा यूसुफ, अल्लामा अहमद रज़ा साहब और अल्लामा इरफान मदनी साहब, ये जो हैं मुझे कायदा पढ़ाया करते थे थोड़ा थोड़ा। तो पढ़ते पढ़ते ये था कि घर में मैं आता था। तो एक दफ़ा हुआ यूँ कि घर वालों ने जो है सफाई वगैरह की होगी, तो उनको कायदा मिल गया होगा। उनको शक हो गया था मेरे भाई को, क्योंकि नमाज वगैरह के लिए मैं जाता था। मेरी बहन को भी शक हो गया था। फिर मंदिर वगैरह जाना मैंने छोड़ दिया था। और मेरी वालिदा भी मुझे कहती थी। तो ये है कि कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं की। इस्लाम कबूल करने से पहले उफ तक भी नहीं कहा। कामरान भाई, इतनी सर्दी होती थी, बर्फबारियाँ होती थी, मेरे वालिद साहब सुबह 4 बजे आवाज़ दे देते, बेटा दूध लेके आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा था कि सर्दी है ये वो, मैं कहता था जी पापा। वालिदा कहती थी बेटा ये करने, मैं बोलता था जी अम्मी। कभी ना नहीं कहा, कभी उफ तक भी उनको नहीं कहा। तो जो है मैं किसी भी काम में पीछे नहीं हटता था। तो हर काम करता था, हर बात मानता था, कभी उनका दिल भी मैंने नहीं दुखाया। तो जो है हो सकता है उनकी भी दुआएं हो सकता है दूसरों की भी दुआएं हो जो अल्लाह ताला को पसंद आ गई हो, या हो सकता है मेरी कोई ऐसी अदा हो जो मैं नहीं जानता, क्योंकि हम इस काबिल तो हैं नहीं, गुनहगार बंदे। अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आई जिसकी वजह से जो उसने ईमान की दौलत से नवाजा। फिर मेरी बहन से मुलाकात हुई, फिर मैं उस टाइम बहुत खुश भी हो गया था। फिर उसके बाद जो है घर वालों को कायदा मिला, तो वालिद साहब को जो है मेमन मस्जिद के हमारे बिल्डिंग में एक बंदा रहता था। उस टाइम हमारी शिफ्टिंग हो गई थी अच्छी खबर पे, मेरी शादी भी हो गई थी। शादी को मेरी 6 माह हुए थे। तो मेमन मस्जिद में एक बंदा दूसरा नमाज भी पढ़ने आता था। उसने जो है मुझे मेमन मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देख लिया। ईशा की नमाज पढ़ रहा था, देखा तो रुका। जब मैंने सलाम फेरा वो डायरेक्ट निकल गया। उसको चाहिए था मुझसे बात करता, उसने मुझसे बात नहीं की। वो चला गया मेरे वालिद साहब के पास। तो वो कहते कि तुम तो कहते हो कि हम हिंदू हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा तो नमाज पढ़ रहा था।
बस ये कहना होता है। तो हालांकि एक दफ़ा मेरे भाई ने एक नात लगाई थी अन्नबी सल्लु अलैहि, सुन रहा था, इस पे मेरा झगड़ा हुआ था उससे। मैंने बाकायदा हाथापाई उससे की थी, ये क्या तुमने मुसलमानों की चीज़ें घरों में लगाई हुई हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैंने नात लगाई थी, मुझे भी अच्छी लगी थी उन दिनों में। तो मेरे वालिद साहब गए हुए थे, काम पे जा रहे थे, शायद किसी ने बोला होगा, वापस आ गए। उन्होंने कामरान भाई यकीन करेंगे मुझे मुक्के लाते टमाटे सब कुछ मारा, लेकिन मैंने फिर भी उस तक नहीं कहा। फिर ये मामला हो गया कि मुझे घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो खैर फिर उसके बाद जो है मेरे चचा को इन्होंने कॉल की होगी, चचा आए अगले दिन, मैं देख रहा हूँ चचा आ गए। तो मैंने चचा को कहा कि आप आते हैं बताते हैं, लेकिन इस दफ़ा बताया नहीं। कहा कि हाँ वो बस मेरा अचानक से प्रोग्राम हो गया तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अब जो है खाना खा रहे थे, खाना खाते वक्त जो है मेरे अब्बू को और अम्मी बहन भाई सब बैठे हुए थे, हम 3 बहन 3 भाई थे। तो उन्होंने कहा कि इजाज़त दे दो, इसको मैं अपने साथ लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे बेटे छोटे हैं, ये मेरे साथ काम करें वहाँ पे। तो मेरे अब्बू ने कहा कि हाँ ठीक है भले लेके चले जाएं। तो मेरी अम्मी से कहा, मेरी अम्मी ने कहा ठीक है। मुझे जो है उस वक्त एक बात ने हैरत में डाल दिया, मेरी वालदा जो थी वो हमारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मैंने कहा अब जब मुझे ये यहाँ से भेज रहे हैं तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा। सही। मुझे सिर्फ फिक्र नमाज की खाई जा रही थी। तो मेरे कई बार इसरार करने के बावजूद जो है इन्होंने नहीं माना। हुआ यूं, कहा कि तैयारी करो, मेरे कपड़े वगैरह ये वो। तो उस टाइम जो है मैंने जो मेरे उस्ताद साहब थे, जो अल्लामा थे, इनसे मैं राब्ते में था। इनको मैंने ये कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा मसला हो गया है, अब जो है मुझे लेने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा भाई आपकी क्या राय है। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है मसला नहीं है, हम कोयटा का जो टर्मिनल है यूसुफगुड, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, आप वहीं पे पहुँच जाए, मसला नहीं, हम खुद बातचीत कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब इन्होंने जो है जब मुझे टैक्सी में बिठाया तो मेरे चचा जो थे ना वो तो मंदिर के अंदर पंडित बन के बैठ जाते थे, खास करके जब नवरात्रि आती थी, वो माता के बहुत भगत होते थे। तो जो है उन्होंने जो है मंदिर की राख लाई, लेके आए, पानी लेके आए, ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे सर के ऊपर राख डाली, पानी पिलाया, कहा कि ये जो है तुम्हारे ऊपर जादू किया हुआ है मुसलमानों ने, ये वो। तो खैर काफ़ी कुछ उन्होंने ये कहा। फिर मेरी वालदा ने ये कहा, मैंने अपनी वालदा को कहा कि देखो अम्मी मैंने आपसे कभी बदतमीज़ी नहीं की है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर जादू से कोई मुसलमान होता तो दुनिया में कोई काफिर ना होता, और जो है सब के सब मुसलमान होते। और अगर फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि जादू से मुझे मुसलमान किया तो कोई बात नहीं, आप जादू करके फिर हिंदू कर दे मुझे। तो खैर ये बोला नहीं बस अब मुसलमानों ने आपके ऊपर जादू किया हुआ है, आपका ज़हन ख़राब है, ये वो। फिर खैर मुझे जब यहाँ से बिठाया टैक्सी में तो इन्होंने फिर मुझे सिंध के रास्ते से लेके गए, मोबाइल वगैरह सब ले लिया, मोबाइल बंद कर दिया, अब कुछ भी राब्ता नहीं। अब जो है मैं रो रहा हूँ बजाय, आंखें मेरी बहुत नम थी, लेकिन ये कि दिल के अंदर बहुत मेरी नमाजें चली गई। अब मैं क्या करूँगा, नमाज कैसे पढ़ूंगा। अच्छा कामरान भाई आप यकीन करेंगे मैंने अपना सूट एक सिलाई किया हुआ था जुम्मे के लिए खुसूसी, वो जुम्मे को पहनता था मैं। सही। तो खैर मंगल वाले दिन ये लोग मुझे यहाँ से लेके गए, बुध को मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मेरी पप्पी कहती है कि तुम्हारी कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो जाएगी, इस्लाम कबूल करोगे, ये वो, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, इधर उधर पड़े रहोगे। काफ़ी हद तक मुझे जो है काफ़ी बातें उन्होंने सुनाई। खैर मैं सुनता रहा, मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे फिक्र था कि मैं अपनी नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ। हालांकि आप यकीन करेंगे जब मेरे साथ ऐसे मामला तो उधर हो गए थे कि मैं इस्तिंजा करने जाता था, कोई ना कोई बंदा मेरे पीछे आता था, मुझसे मोबाइल ले लिया था, सिम अलग निकाल दी थी, मोबाइल वल्ला वाला उन्होंने कहाँ रख दिया था, इतना कुछ। और मेरे जेब में इत्तर होती थी, मैं नमाज के लिए लगाता था, तो उन्होंने जो है इत्तर भी मुझसे लेके छत पे फेंक दी, बोला कि इस पर भी मुसलमानों ने जादू किया होगा, आप जो ये लगा रहे हो हमारे सर में चक्कर आ जाते हैं। तो खैर अब ये उनका अकीदा था, क्योंकि वो खुद जो जादू करने वाले होते हैं तो वो दूसरे के ऊपर भी यही शक करते हैं कि इन्होंने भी जादू ही किया होगा। तो खैर मैं इनकी बातों को नज़रअंदाज करता, लेकिन ये कि बुध का दिन गुजरा, जुमेरात का दिन गुजरा, आखिर में ये हुआ कि जुम्मे का दिन आ गया। अब जुम्मे का दिन आया, मैंने वो सूट देखा तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा मैंने सूट तो सिलवाया, लेकिन ये कि आज मैं सूट नहीं पहन सकता क्योंकि मैं नमाज ही नहीं पढ़ूंगा। तो फिर उसके बाद जो है मेरे जहन में एक ख्याल आया, मैंने कहा यार इतना तो पता है शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नहीं तो लेट के नहीं तो इशारों से भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो खैर मैंने वो सूट उठाया, प्रेस किया, नहाने के लिए गया। जैसे ही नहा के मैंने पहना, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंखों के आंसू को मैं नहीं रोक पा रहा था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने वजू भी उधर ही बनाया। आप यकीन करेंगे कमरे के अंदर जैसे ही आया हूँ, मैंने कहा कि देखो जुम्मा नमाज घर में नहीं होती, मैंने कहा लेकिन कुछ भी हो जाए मैं जुम्मे की नियत करके नमाज घर में ही पढ़ूंगा। कामरान भाई यकीन करें जितनी देर तक मैंने नमाज पढ़ी है ना, पूरी 14 रखते
उतनी देर कमरे के अंदर कोई भी नहीं आया। इशारे से पड़ी थी लेकिन कमरे में कोई भी नहीं आया। सुभान दुआ कर रहा था, दुआ करते करते मेरी आंख लग गई। आंख लग गई तो मैं क्या देखता हूँ कि असर का टाइम में मैं मेमन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा हूँ। सुभान मैं खुश था लेकिन आंख खोली तो फिर वही गमज़दा हो गया। तो हुआ यूं, फिर रात हुई, इशा का टाइम सो गया मैं। यकीन करेंगे, और दूसरी बात, जब मैं वहाँ से गुजरता था ना, बाहर निकलता था, मस्जिद देखता था, मस्जिद वीरान, क्योंकि गांव में चूंकि इतना किसी का वो नहीं है रुझान दीन की तरफ, खाली होती थी। यकीन करें मुझे बहुत दुख होता था। मैं यही सोचता था और मेरे दिल के अंदर जो कैफियत होती थी, और मैं खुद से सोचता, मैं कहता था काश कि जो लोग मुसलमान हैं जिनको नमाज पढ़ने जाना चाहिए, अगर वो जाएं तो उनको कितना सवाब मिले, उनके घर वाले खुश हो। लेकिन मेरी कितनी बदनसीबी है कि मैं नमाज चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहा। तो रात को जब सोया मैं देखता हूँ कि मैं इशा की नमाज मेमन मस्जिद में पढ़ रहा हूँ। सुभान तो मैंने कहा कि लगता है अल्लाह पाक जो है कोई जरिया बना रहे निकलने का। तो खैर कोशिश करता रहा। और कामरान भाई आप यकीन करेंगे, मुझे जो है ना वहाँ पे शराब पिलाते थे, और शुरू से मेरे वालिद साहब ने इतनी सख्ती की थी, हम में कोई नशे की आदत नहीं थी। तो एक दफ़ा हुआ यूं था कि मैंने एक बंदे को कहा कि छालिया का एक दाना दो, सारा छालिया खा रहा था, मैंने वो दाना खाया तो चक्कर आ गए। अगर आप खुद अंदाजा लगाएं, आप सोच लें अगर शराब का कोई गिलास पिए तो उसकी क्या कैफियत होगी। सही तो हालांकि शराब तो देखें हराम चीज़ है, और हराम चीज़ के ऊपर जो है कलमा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, ये कुफर है। उस टाइम मुझे खैर नहीं पता होता था, तो बस मेरा एक ईमान हो गया था कि कलमा और दुरूद शरीफ यही होता था, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, बस ये, और कलमा जो था वो पढ़ता था। पढ़ के वो देते थे, ज़बरदस्ती मैं फूंक मार के वो पी जाता था। सही आप यकीन करेंगे, जो छाले का दाना मुझे चक्कर देता था, वो शराब का गिलास भी मुझे कुछ नहीं करता। सही और मुझे वो ये कहते थे कि ये हमारे मुर्शिद की दम, हमारे गुरु की दम की भी शराब है, ये आप पियेंगे तो आपका सारा जो जादू है वो खत्म हो जाएगा। तो खैर उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। एक दफ़ा हुआ यूं, यहाँ से हम लोग गए, वो कज़न था मेरा, चला गया दुकान पे, तो मुझे कहा कि दुकान पे रश है, मैं देखता हूँ। मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा यार मैं जाता हूँ, इस्तंजा का मुझे ख्याल हो रहा है। उसने कहा ठीक है। तो वो शहर जो था डाडर था, सिब्बी से पहले आता है, बोलान से आगे डाडर है, फिर आता है सिब्बी। तो वो सिब्बी से वेनें आती हैं, अगर उसके अंदर आपको सीट मिल गई तो सही है, वरना 15-20 मिनट या आधा घंटा जो है आपको इंतजार करना पड़ता है कि कोई दूसरी आए, उसमें सीट खाली हो। तो मैं कलमा दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, तो उस दौरान जो मैं क्या देखता हूँ कि एक वेगन आ गई। तो मैंने उसको कहा कि भाई सीट खाली है। बोला 5 सीटें, कितनी चाहिए आप? मैंने कहा चलो मेरा काम हो गया। मैंने कहा 1 सीट चाहिए। अब मैं बैठा, गाड़ी में बैठा, निकले क्वेटा की तरफ। अब जो है जब उनको पता चल गया तो वो भी मेरे पीछे लग गए थे। अब मैं जो है आ गया, मैं पहुंचा जैसे ही, तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा अगर मैं टर्मिनल पे जाता हूँ तो टर्मिनल पे ये आ जाएंगे आसानी से। तो उस वक्त जो है मुझे याद है सन 1997 में जब हम हिंदू थे, हमारा जो स्कूल था ना वहाँ नोशकी बलूचिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे हमारे मास्टर थे सिकंदर ब्रोई थे वो। तो वो जो है ना इस्लामियत हमें पढ़ाते थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है अलम नशरा सूरत जो है ना एक दफ़ा उन्होंने पढ़ने के लिए दी थी। कहा कि ये जो है ना सब याद करके आएंगे, हिंदू या मुस्लिम है मैं कुछ नहीं जानता, और जिसको याद नहीं होगी तो मैं उसको सजा दूंगा। सही तो खैर पढ़ाई थी उन्होंने, मैं गया रट्टा लगा लगा के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी याद हो गई। जब मुझे कहा कि उठो सुनाओ, मैंने सुनाई। मेरे बराबर में एक मुस्लिम लड़का था, उसको कहा सुनाओ तो वो नहीं सुना पाया। तो मुझे मास्टर ने ये कहा कि देखो इसको शर्म आनी चाहिए, मुसलमान होके इसको नहीं आती, और आपने हिंदू होके ये सूरत सुना दी, और आप जो है इसका नाक पकड़ के इसको जोर से थप्पड़ मारो, और अगर आप इसको थप्पड़ नहीं मारोगे तो मैं आपको मारूंगा। तो मैंने उसको मारी, लेकिन ये कि उस टाइम जो तर्जुमा भी पढ़ाते थे, लेकिन उसमें से सिर्फ मुझे जो है एक ही आयत इसमें थी जिसका तर्जुमा मुझे याद था, फ़इन्न माल उसरी युसरा, तो बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अच्छा अब जो है मैं कोयटा में आया हूँ, बैठा हूँ, तो मैं डायरेक्ट आया, मैंने कहा मैं ऐसे करता हूँ कल्लात की गाड़ी में बैठता हूँ। कल्लात की गाड़ी के अंदर मैं बैठा। आप यकीन करेंगे जब गाड़ी रवाना हुई तो मस्तूम के आगे मुंचर आया, असर का टाइम था, तो गाड़ी जो रुकी है जाए नमाज बनी हुई थी, तो ड्राइवर ने यह कहा कि भाई जिस जिसको नमाज अदा करनी है वो उतर के नमाज अदा कर ले। कामरान भाई आप यकीन करेंगे जब उसने ये कहा ना, आप यकीन करें खुदा की कसम, मेरी उस वक्त ऐसी कैफियत थी जो मैं आपको बता नहीं सकता था, मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मैंने दिल में यह कहा कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है आज तूने जो है नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी मुझे। तो सफ़र में नमाज कसर होती है, लेकिन फिर भी जो है मैंने वुजू बनाया, पूरी 4 रकअतें फ़र्ज पढ़ी, दुआ की, बहुत रोया उसके अंदर। अभी भी जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ ना, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बयान करना आसान नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना
मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, हो सकता है मेरी जात से अगर किसी को फायदा पहुंचता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इस बात के बाद तो मैं ये लोगों से यही कहूंगा कि काश कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको यही कहूंगा कि भाई नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज के अंदर जो मैंने देखा है उसकी बात ही अलग है। बेशक। तो फिर उसके बाद जो है खैर वहां से आए कलात, कलात से मैं उतरा गाड़ी में, फिर उसके बाद बैठा मैं खुशदार, खुशदार से जो है गाड़ी मैंने पकड़ी, आया कराची। मैंने पर यही जहन में सोचा, मैंने कहा अगर मैं कराची जाता हूँ डायरेक्ट न्यू मार्केट पे, हो सकता है वहां पे भी घर वाले खड़े हों पकड़ लें, तो मैं हबचौकी भी नहीं, मैं गड्डानी में उतर गया। सही। तो फिर गड्डानी से बस पकड़ी, तो उसमें भी मैंने हबचौकी पे मैं नहीं उतरा। उसके बाद जो मैं चाकीवाड़ा में उतरा, चाकीवाड़ा में उतरा, उस टाइम जो है अल्लामा यूसुफ साहब थे जो आजकल मदनी चैनल पे भी हैं, दरस निज़ामी भी कराते हैं, तो उनसे मैं राब्ते में था। सही। और अच्छा कामरान भाई, एक और बात ये कि जब मैं वहां से गाड़ी में बैठ रहा था ना, वहीं से गांव से, अब शैतान भी था मेरे साथ, तो वो बस ये डर रहा था यार जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ पे, रहूंगा कहाँ पे, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो अल्लामा यूसुफ साहब मुझसे राब्ते में थे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर उनसे मैंने बात की। उनकी जामियातुल मदीना फैज़ान बुखारी में एक जो है खादिम थे, बिलाल भाई सराइकी थे, वो उनको उन्होंने भेजा था, वो मुझे डायरेक्ट लेके गए मामा होटल के पास मरियम मस्जिद में। मरियम मस्जिद में जब मैंने पहली रात, बल्कि पहला दिन था, जोहर की नमाज पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि आप सो जाओ, सुन्नत जोहर के बाद सुनो। मैं जैसे ही सोया हूँ, मैं ख्वाब के अंदर क्या देखता हूँ कि काली माता मुझे ख्वाब में डरा रही है, मेरी आंख खुल गई। फिर दोबारा सोया, जैसे ही सोया तो मैंने अपनी दादी को ख्वाब के अंदर देखा। हालांकि मेरे इस्लाम कबूल करने से 2 माह कबल मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था, तो मैंने अपनी दादी को ख्वाब के अंदर जब देखा तो मेरी दादी जो है ना कांप रही थी, डरी हुई थी। तो जैसे ही सुबह मैं नींद से उठा तो मैंने अपनी वालिदा को कहा कि मैंने रात को ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो उन्होंने जो है मेरे वालिद साहब को बताया। मेरे वालिद साहब ने कहा कि उसको ठंड लग रही होगी, उनका अकीदा यही है, तो हम जो है किसी ब्राह्मण को स्वेटर दे देंगे। खैर, तो जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी दादी को देखा। मेरी दादी जो है ना मुझे देख के बहुत खुश हो रही है, बहुत ज्यादा। और जो है फिर 4-5 माह जैसे ही गुजरे, मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई। तो उसके बाद दोबारा जब मेरी दादी मेरे ख्वाब में आई, मेरी दादी कामरान भाई यकीन करें अपने सीने के साथ लगा के मेरी दाढ़ी को पकड़ के इतनी खुश हुई हैं कि जिसकी मैं इंतहा से बयान नहीं कर सकता। और अगर मैं तो उन लोगों को भी ये दावत दूंगा, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर बेशक वो मेरे घर वाले भी हैं या मेरे रिश्तेदार हैं और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, गैर मज़हब हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है आपके पास, हक की तरफ, सच की तरफ लौट के आ जाओ, क्योंकि हक और सच का रास्ता ये है। मैं आगे और भी बातें बताऊंगा जो मेरे साथ हुई हैं। मानता हूँ शुरू में मामला हुए, परेशानियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदमी अब इख्तियार की, कभी पीछे में नहीं हटा। दोस्तों, इस भाई की कहानी सुनकर आयुष मलिक की याद आ गई। काश उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी होती और वो भी इस्लाम पर डटे रहते। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल से इस्लाम को नहीं छोड़ा है, बल्कि मजबूरी में और डर की वजह से इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे चलकर वो फिर से मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन इस बार हो सकता है वो सुर्खियों में ना आए। उनकी दिक्कत ही तब शुरू हुई जब वो कैमरे के सामने आए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो अपने हिंदू परिवार से दूर होकर एक मुसलमान की जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, ये तो मेरी राय थी। अब आपकी क्या राय है इस पर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को खूब शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो भी कुछ इसी तरह की कुर्बानियों से भरी हुई है।